मानो या इसे सुख और प्रेम का धार, ज्योतिराम महाराज का कलयुग में अवतार। भारत की इस पावन धरती पर समय समय पर देवी देवताओं व साधु संतों ने जन कल्याण हेतु इस धरती पर अवतार लिया। ऐसा ही एक चमत्कार राजस्थान की इस पावन धरती जिला चूरू के एक गांव भणीण में हुआ। यह एक छोटा सा गांव भणीण है। इस परिवार में चौधरी सुल्तान सिंह व उनकी पत्नी कस्तूरी देवी खेती बाड़ी करना व पशु पालना उनका मुख्य व्यवसाय था। कस्तूरी देवी भगवान शिव को अधिक मानती थी। वह नित्य रोज पूजा आराधना करती थी। एक दिन भगवान शंकर ने उनको दर्शन दिए और कस्तूरी शिव भगवान से कहने लगी कि हे प्रभु, आप सबसे बड़े देवता हैं और मैं सिवाय आपके किसी को नहीं मानती, लेकिन आप सबसे बड़े शक्तिशाली हैं। यह बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और कहने लगे, ये सभी मेरे ही अवतार हैं। पर कस्तूरी कहने लगी, हे प्रभु, मैं तब विश्वास करूंगी जब उस अवतार को अपनी आंखों से देखूं। यह बात सुन भगवान शिव कहने लगे, तो सुनो, तुम्हारे घर एक अवतार जन्म लेगा जिसे तुम अपनी आंखों से देखोगी, परंतु उसके चमत्कार नहीं देख सकते, सिर्फ सुन सकती हो। समय बीतता गया। भणीण गांव में उस अवतार ने जन्म लिया। उस बालक का नाम ज्योतराम रखा गया। कहते हैं कि ज्योतराम बचपन से ही भक्ति में लीन रहते थे। यह देख मां कस्तूरी अपने बेटे को बहुत प्यार करती। वह बालक जंगल में पशु चराने जाता था और अधिकतर समय जंगल में ही बिताता था। वह बालक जवान हुआ। और उनका विवाह बिल्लू बिगोरा गांव की बेटी राजकौर से हुआ। ज्योतराम जी का समय अधिकतर जंगल में बीतता था। वह खेती बाड़ी करते और साथ में पशुओं को भी चराते थे। और एक दिन हे ज्योतराम, सुनो, तुम्हारी यह भक्ति व्यर्थ है। इसलिए पहले तुम अपना गुरु बनाओ, क्योंकि बिना गुरु के गति नहीं है और भगवान तक पहुंचने का रास्ता गुरु ही दिखाता है। उठो और अपना गुरु बनाओ, तुम्हारा कल्याण होगा, कल्याण होगा।
हे महाराज, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। चिरंजीव रहो, कीर्तिमान भव। कहो, क्या बात है? कुछ परेशान लग रहे हो बच्चा। कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? हे महाराज, मेरा नाम ज्योतराम है और मैं पास के भणीड़ गांव का रहने वाला हूँ। हे महाराज, ये मेरे दिल की आवाज है। आप जरूर कोई महान आत्मा हैं। आप जरूर कोई महान आत्मा हैं। तो हमसे क्या चाहते हो? हे महाराज, मुझ पे थोड़ा उपकार कर दो। आप मुझे अपना शिष्य बना लो। मैं आपके सदैव आज्ञा का पालन करूंगा, आपके चरणों में रहूंगा। मुझे आशीर्वाद देकर, मेरे सिर पर हाथ रखकर, मुझे गुरु मंत्र देकर भक्ति की राह दिखाओ, भक्ति की राह दिखाओ महाराज। हे ज्योतराम, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुमने ये बात कहकर हमारा दिल जीत लिया। आज मैं तुम्हें अपना शिष्य मानता हूं। आज मैं धन्य हो गया हूं। जन कल्याण की सोचते ज्योति राम दिन रात, भवता सिद्धि गुरु मिल गए, अब बन जाएगी बात। हैं गुरुजी, गुरुजी। हे प्रभु, आज मैं धन्य हो गया हूं। आज मुझे मेरे गुरुजी मिल गए हैं। मैं अपने गुरु के नियमों का पालन करूंगा, उनकी बताई हुई भक्ति की राह पर चलूंगा। आज मैं धन्य हो गया हूं। 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 और इस तरह से अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर ज्योतराम जी अति प्रसन्न हुए। ज्योतराम जी सुबह शाम अपने ध्यान में मगन रहते। ज्योतराम जी अपने खेत में जाते और साथ में पशुओं को भी वहां चराने ले जाते। एक दिन ज्योतराम जी ने गुरु भभूता जी को याद किया, अतः वह अपने दिल की बात बताना चाहते थे। और उस दिन गुरुजी के चरणों में मेरा प्रणाम है। कहो ज्योतराम, कैसे याद किया? कीर्तिमान भव। कहो, क्या बात है? हे गुरुजी, आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात सुनाना चाहता हूँ। हे ज्योतराम, तुम नेक इंसान हो। हे गुरुजी, मैं इस संसार में दीन दुखी की सेवा करना चाहता हूँ और सब प्राणियों का भला करना चाहता हूँ। तुम दीन दुखी की सेवा करना चाहते हो और पुण्य कमाना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सोच लो। लेकिन क्या गुरुजी? सोच लो, ये बड़ा कठिन कार्य है। ऐसा करने के लिए तुमने अपना शरीर त्यागना होगा। कैसा त्याग गुरुजी? उसके लिए तैयार हूं मैं, उसके लिए तैयार हूं मैं। तो सुनो, तुम्हारा ये हाड़ मांस का शरीर तुम्हें त्यागना होगा, तभी तुम्हारा कार्य सफल होगा। हे गुरुजी, बस आप मुझे आशीर्वाद दो। मैं इस नश्वर शरीर को त्याग दूंगा।
इस नेक कार्य में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हे गुरुवर, फिर मुझे किस बात की चिंता है और किस बात का डर है? आप मेरे साथ हैं गुरुजी। तो सुनो, भादव की उतरती दशवीं के दिन शनिवार की रात एक सांप पीवड़ा द्वारा तुम्हारे प्राण हरेगा। फिर तुम्हारा कार्य आरंभ होगा। हम तुम्हें वहीं मिलेंगे। चरण पकड़ गुरुदेव के, कह दे दिल की बात। हो सहमत गुरुदेव ने, रखा शीश सिर हाथ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुजी मैं धन्य हो गया हूं, गुरुजी मैं धन्य हो गया हूं। आज मेरे गुरु ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं इस संसार में फैले हुए जितने भी दीन दुखी हैं, सबकी सेवा कर, सबका कल्याण करूंगा। मैं इस हार्ड मांस से बने अपने शरीर को त्याग दूंगा, त्याग दूंगा और अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलूंगा। मैं इस शरीर को त्याग दूंगा। मैं धन्य हो गया हूं। जय भभूता सिद्ध महाराज, जय भभूता सिद्ध महाराज, जय भभूता सिद्ध महाराज, जय भभूता सिद्ध महाराज, जय भभूता सिद्ध महाराज। पाए लगू माँ। बेटा ज्योतराम, बेटा तय कि मैं आज मैंने घना ही खुश लाग रहा है बेटा। माँ मैं बहुत खुश हूँ। माँ मैं अपने खेत में ही था, पशु चरा रहा था। बापू कहाँ है माँ? वो तो खेत में काम करने लाग रहा। माँ वहीं माँ खेत का काम कैसा चल रहा है? खेत का काम बहुत बढ़िया चल रहा है बापू। माँ माँ आज मैं बहुत खुश हूँ माँ। के बात यूं क्यों कर बेटा? माँ पता है आज मुझे मेरे गुरुजी मिले। आज मैं धन्य हो गया हूँ। कौन से गुरुजी? माँ भभूता सिद्ध जी। माँ मेरे गुरु हैं वो। और माँ उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है कि जाओ इस जगत का कल्याण करो। आज मैं धन्य हो गया हूँ उन्हें पाकर। तुम माना छोड़ के ना जाइए। माँ बापू है, भाई है, खेत है, मैं तो जगत का कल्याण करूंगा। हाँ माँ मैं जगत का कल्याण करना चाहता हूँ। इस सारे जगत का कल्याण करना चाहता हूँ। मेरे गुरु ने मुझे आशीर्वाद दिया है। बेटा वो तो बात ठीक है, पर मैं तने किस तरह जान दूंगी? माँ ऐसी कोई बात नहीं है। सबका संसार में सबका भला होगा, सबका कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। बेटा चल मैं तेरे वास्ते रोटी लेकर आई। माँ मुझे भूख लगी है, चलो मुझे खाना खिलाओ। तेरे बापू ने भी रोटी देकर आई हूँ। चलो माँ। चल तेरा बाबू बाट देखदा होगा। बेटी राजकोर। जी माँ जी। ताला कूट गया हो तो चाय बन गई। और बेटी ज्योतराम ने चाय अभी दे के आती हूँ माँ जी। ले बेटी। सुबेर का खेत में तो ही वाया होगा। जा।
चाय पी लो। आज आप कुछ चिंता में नजर आ रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप थक गए हो तो लाओ, मैं आपके पाँव दबा देती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। माँ का ध्यान रखना और टाबरा का ध्यान रखना। वो तो हमेशा मैं रखती ही हूँ, लेकिन आज आप कैसी बातें कर रहे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है? नहीं, मैं ठीक हूँ। थे हमारी माँ का ध्यान राखिए, खेत का भी ध्यान राखिए। आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? वचन निभाना है, सबको वचन निभाना है। थे सो जाओ, मौसम खराब हो रहा है, मैं आंगन में ही सो जाता हूँ। जाओ तुम सो जाओ, ये गिलास लेते जाओ। माँ, हाँ बेटा ज्योतराम। मामा अठाई सो रहा हूँ। ठीक है बेटा, यहीं सो जा बेटा। सांस पीवना नाग को दे किया देह का त्याग, कलयुग में खुल जाएगा हर दुखिया का भाग। बेटा ज्योतराम, ज्योतराम, बेटा ज्योतराम। राजकौर आइए बेटा, देखिए मेरे ज्योतराम के क्या हो गया बेटा। आइए। क्या हो गया माँ? आइए बेटी, देखिए मेरे ज्योतराम ने सांप डस गया है। क्या हो गया माँ? बेटा ज्योतराम नहीं, माँ इन्हें क्या हो गया? हे भगवान, मेरे ज्योतराम के क्या हो गया? हाय मेरा ज्योतराम चला गया। सजना, बहन सजना। भाई ज्योतराम, ठीक से भाई? सब ठीक है, सब ठीक है बाण। और घर परिवार अपना सारा ठीक से भाई? हाँ सब ठीक ठाक है। मैं तना लेन आया हूँ बहन, घरा चाल। खातर चाय बनाई सब भाई, तो चाय का बहुत शौकीन से। भाई ज्योतराम, इसी भी के जल्दी से। ना बाण, आज मैं चाय नहीं पीऊंगा। सुनो हो के,
बाहर आओ, मेरा भाई ज्योतराम जी आए। ओ ज्योतराम जी राम राम राम। राम। और सब ठीक हैं? सब ठीक है। भाण में तने लेन आया हूँ। थम उठ रेड़ा जोड़ो, मेरा भाई ज्योतराम मने लेन आयो से। चल भाई ज्योतराम। तू जल्दी चल। हाय मेरा ज्योतराम चला गया। नाग बन के आया मेरे गोदारा का काल रे, छाती पे चढ़ के मारा हाय मेरा लाल रे, छाती पे चढ़ के मारा हाय मेरा लाल रे। नाग बन के आया मेरे गोधारा का काल रे, छाती पे चढ़ के मारा हाय मेरा लाल रे, छाती पे चढ़ के मारा हाय मेरा लाल रे। हाय टूट गया मेरे दिल का टुकड़ा, नीला पड़ा रे मेरे लाल का मुखड़ा। हाय टूट गया मेरे दिल का टुकड़ा, नीला पड़ा रे मेरे लाल का मुखड़ा। हाय विधन ने चली मुझसे क्या चाल रे, छाती पे चढ़ के मारा हाय मेरा लाल रे, छाती पे चढ़ के मारा हाय मेरा लाल रे। बिन बालक के माता कैसे जिएगी, तेरी कमी को कैसे पूरा करेगी। बिन बालक के माता कैसे जिएगी, तेरी कमी को कैसे पूरा करेगी। पर्वत गिरा रे मेरे दिल पे विशाल रे, छाती पे चढ़ के मारा हाय मेरा लाल रे, छाती पे चढ़ के मारा हाय मेरा लाल रे। नाग बन के आया मेरे गोदारा का काल रे, छाती पे चढ़ के मारा हाय मेरा लाल रे।
ज्योतिराम लाल मेरे अखियां तो खोल रे, सीने से लग जा मेरे माँ कह के बोल रे। ज्योतिराम लाल मेरे अखियां तो खोल रे, सीने से लग जा मेरे माँ कह के बोल रे। नाग मेरे लाल के बदले ले ले मेरी जान रे, छाती पे चढ़ के मारा हाय मेरा लाल रे, छाती पे चढ़ के मारा हाय मेरा लाल रे। नाग बन के आया मेरे गोदारा का काल रे, छाती पे चढ़ के मारा हाय मेरा लाल रे, छाती पे चढ़ के मारा हाय मेरा लाल रे। तेरा भाई हमने छोड़ के चला गया बेटी, बेटी। ना माना, ये क्या हो सका माँ? क्यों हमने छोड़ के नहीं जा सकता माँ? माँ मेरी बात ध्यान से सुन माँ। माँ मैं तुझे एक बात बताऊं। मत रो माँ, मत रो माँ, मत रो माँ, मत रो मेरी माता, मत रो मेरी माँ, तुझे सब कुछ समझाती हूँ। मत रो मेरी माता, तुझे सब कुछ समझाती हूँ। मैया नहीं मरारी मेरा वीर, मैया नहीं मरारी मेरा वीर, तुझे सब राज बताती हूँ। मत रो मेरी माता। खुद को संभालो हे मातारी, अब सुन लो मेरा कहना। भाई मेरे का मर कर भी होगा यूं ही जगत में रहना, दुखियों की हरेगा वो पीर, दुखियों की हरेगा वो पीर, तुझे सब राज बताते हूँ। मैया नहीं मरारी मेरा वीर, मैया नहीं मरारी मेरा वीर, तुझे सब राज बताते हूँ। मत रो मेरी माता। भाई आया था घर मेरे माता, छोड़ के नर्तन चोला। बहना मेरी तुझे माँ ने बुलाया, जल्दी करो यूं बोला। परमारथ में छोड़ा है शरीर, परमारथ में छोड़ा है शरीर, तुझे हर बात बताते हूँ। मैया नहीं मरारी मेरा वीर, मैया नहीं मरारी मेरा वीर, तुझे सब राज बताते हूँ। मत रो मेरी माता।
सांसों का सांप को देके पीवड़ा, जिसने तन को मारा, जग में आएगा फिर दुख हरने, ज्योतिराम गोदारा। माँ तुम भी धरो कुछ धीर, माँ तुम भी धरो कुछ धीर, मैं खुद को भी समझाती हूँ। मैया नहीं मरर मेरा वीर, मैया नहीं मरर मेरा वीर, तुझे हर राज बताती हूँ। मत रो मेरी माता, तुझे सब कुछ समझाती हूँ। मत रो मेरी माता। पीवड़ा द्वारा शरीर का त्याग करने के बाद ज्योतराम जी की आत्मा अपने गुरु भभूता सिद्ध की आत्मा में लीन हो गए और एक दिए में दो बाती की तरह जग उठे। गुरुजी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। कीर्तिमान भव। हे गुरुजी, आपके आशीर्वाद से इस नश्वर देह को त्याग आपके चरणों में हाजिर हुआ हूं। हे ज्योतराम, हम सब जानते हैं। हे वत्स, अब तुम अपनी इच्छा अनुसार इस संसार का कल्याण कर सकते हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। भोलेनाथ तुम्हारा कल्याण करेंगे। जय भभूता सिद्ध महाराज, जय भोलेनाथ। और इस तरह से ज्योतराम जी ने अनेकों परिचय दिए, परंतु ज्योतराम जी यह चाहते थे कि वह संसार के कोने कोने तक उनकी जागृति हो। यही बात सोचकर ज्योतराम जी अपने गुरु से मिले। प्रणाम गुरुजी। चिरंजीव रहो, कीर्तिमान भव। हे गुरुजी, आपने मुझे आशीर्वाद दिया था इस संसार में भूत प्रेत ओपरी पराई सबको खत्म करना और इस जगत का कल्याण करना। हे गुरुजी, आपने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारा नाम चारों कूटों में अमर होगा, परंतु महाराज, मुझे एक ही कूट में माना जा रहा है। ऐसा क्यों गुरुजी? इस संसार में लोग छुआछात करते हैं। मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं ऊंच नीच का भेद मिटाऊं। हे ज्योतराम, उठो। जो आज्ञा गुरुजी। आज मैं तुम्हें अपने गुरु के पास ले जाता हूँ। आदिदेव महादेव भोलेनाथ के पास लेकर चलता हूँ। आओ। भभूता सिद्ध जी उड़ चले, संग शिष्य ज्योतिराम, कारज सिद्धि हो जाएगा, जा शिव जी के धाम। महादेव के चरणों में प्रणाम। तुम्हारी जय हो भभूता सिद्ध। शिवालय में आपका स्वागत है भभूता सिद्ध। वैसे तो तुम मेरे हमेशा ही दिल के करीब रहते हो, फिर भी तुम्हारा आने का कारण हम जानना चाहते हैं।
इस सेवक पर रहमत की नजर कर दो। शिव जी इस सेवक पर रहमत की नजर कर दो। चाहता हूँ मैं प्यार तेरा, ये पूरी कसर कर दो। चाहता हूँ मैं प्यार तेरा, ये पूरी कसर कर दो। और उसके बाद भभूता जी क्या कहने लगे? मुझे जान से प्यारा है, चेला ये हमारा है। मुझे जान से प्यारा है, चेला ये हमारा है। मैंने वचन दिया इसको, अब तेरा इशारा है। हो जाए अमर यहाँ, ये पूरी कसर कर दो। हो जाए अमर यहाँ, ये पूरी कसर कर दो। शिव जी इस सेवक पर रहमत की नजर कर दो। और उसके बाद ज्योतराम जी बोले, प्रभु हाथ धरो सर पर, वरदान ये ऐसा हो। प्रभु हाथ धरो सर पर, वरदान ये ऐसा हो। मुझे बांध सके ना को, चाहे शाना से बड़ा हो। ना पाप की छाया पड़े, मुझे ऐसा असर कर दो। ना पाप की छाया पड़े, कुछ ऐसा असर कर दो। शिव जी इस सेवक पर रहमत की नजर कर दो। तो अंत में भोले बाबा ने उनकी बात सुनी और फिर क्या कहने लगे भोले बाबा? चिंता की बात नहीं, तेरा नाम अमर होगा। चिंता की बात नहीं, तेरा नाम अमर होगा। पर जात पात का ये कोई भेद नहीं होगा। किसी तुझ के मुख बोलो और नाम अमर कर लो। किसी तुझ के मुँह बोलो और नाम अमर कर लो। शिव जी इस सेवक पर रहमत की नजर कर दो। चाहता हूँ मैं प्यार तेरा, ये पूरी कसर कर दो। ये पूरी कसर कर दो। ये पूरी कसर कर दो। भगवान शंकर से आशीर्वाद लेकर ज्योतराम जी ने अनेकों पर्चे दिए। ऐसा ही एक पर्चा तारानगर में हरिजन जाति के शंकरलाल चावरिया को दिया। उनकी पत्नी सोना देवी
कैंसर की बीमारी से पीड़ित थी, वह बाबा ज्योतराम के मंदिर गए और बाबा की भभूति से उनका वह रोग ठीक हो गया। कुछ समय बाद शंकरलाल चावरिया के बेटे बद्री की टांग में सेप्टिक हो गया और बद्री की टांग बहुत ज्यादा खराब हो गई। लेकिन बद्री को यह विश्वास था कि जिस तरह से उनकी मां सोना देवी को ठीक किया, उसी तरह मुझे भी ज्योतराम जी ठीक कर। राम राम बद्री भाई। राम राम भाई, राम राम। अरे यो क्या हो गया बद्री भाई? ये तो टांग थारी बहुत खराब होगी, इनका किसी अच्छे से डॉक्टर से इलाज कराओ, नहीं तो ये थारी टांग काटनी पड़सी। टांग को नहीं कटवाऊं भाई, मना बाबा ज्योतराम का पूरा भरोसा है, वही ठीक करेंगे। ठीक है बद्री भाई, फिर जैसी तेरी इच्छा। ले मैं थारे वास्ते ही लेके आया हूँ, थोड़ा ही मसड़ लगा लो, आगे बाबा सब ठीक करेंगे। अच्छा राम राम बद्री भाई, बाबा ज्योतराम सब ठीक करेंगे। अरे गोपाला, ओ गोपाला, अरे गोपाला। हे बाबा, ये क्या हो गया? पानी, अरे पानी पिया दो। अरे गोपाला, अरे अरे लुडिया, कोई पानी पिया दो। हे बाबा, यू क्यों हो गया? पानी, पानी, कोई पानी पिया दो। पानी पिला दो। पानी, यूके नहीं, मैं पानी नहीं पीऊंगा। है, ये भूत है, प्रेत है, मैं पानी नहीं पीऊंगा भाई। नहीं, तू भूत है या प्रेत है? तू कौन है भाई? यू देख लो, क्यों हो रहा है? क्यों लग रहा है? बता पहले, तू कौन है? ना, मैं पानी नहीं पीऊंगा भाई। हे बद्री, तुम डरो मत, मैं ज्योतराम हूं। तुम्हारा ये कष्ट जल्दी ही दूर हो जाएगा। पहले तुम पानी पियो, फिर तुम्हें बताता हूं। पियो, पानी पियो। हे बाबा, हे बाबा, क्या मेरी टांग ठीक हो जाएगी?
हे बाबा ज्योतराम, मुझे दर्शन दो बाबा, हमें दर्शन दो बाबा। हे कलयुग के अवतारी, मेरी टांग कब ठीक होगी बाबा? मुझे दर्शन दो बाबा, अपने बद्री पर एहसान करो बाबा, मुझे दर्शन दो बाबा। मैं धन्य हो गया बाबा। हे कलयुग के अवतारी, मैं धन्य हो गया बाबा। अपने भगत की ओर देखो बाबा, मैं इस रोग से पीड़ित हूँ बाबा, मुझे ठीक कर दो बाबा, मुझे ठीक कर दो। सुनो बद्री, आज से ठीक 7 दिन के बाद तुम्हारी ये टांग ठीक हो जाएगी। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हे बाबा, हे कलयुग के अवतारी, मैं धन्य हो गया हूँ। मैं जय बाबा ज्योतराम की, जय बाबा ज्योतराम की, जय बाबा ज्योतराम की, जय बाबा ज्योतराम की, जय बाबा ज्योतराम की। तुझे कहा था मंदिर में मत आना, तुझे कहा था मंदिर में नहीं आना। मैंने बाबा के मंदिर पर प्रसाद चढ़ाना है, मेरी मनोकामना सिद्ध हुई है बाबा जी। मैंने कहा था वही रुक। क्यों पंडित जी, मैं मंदिर में प्रसाद नहीं चढ़ा सकता? जा जा जा, चलो जाओ यहाँ से, जाओ। मेरा दिल ये पुकारे आजा, अखियों की प्यास बुझा जा, मेरी बिगड़ी बनाने आजा, मुझे गले लगाने आजा। आजा 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 अब आजा ज्योतिराम गोदारा, आजा अब आजा ज्योतिराम गोधार। मेरा दिल ये पुकारे आजा, अखियों की प्यास बुझा जा, और मेरी बिगड़ी बनाने आजा, मुझे गले लगाने आजा। आजा अब आजा ज्योतिराम गोदारा, आजा अब आजा ज्योतिराम गोधारा। रोता है दिल थक आए हैं अखियाँ, बाट निहारे बाट निहारे। मेरा ये जीवन सुनो मेरे बाबा, तेरे हवाले तेरे हवाले। मेरी जिंदगी बनाने आजा, मेरे दुखड़े मिटाने आजा, हो कभी मिलने मिलाने आजा। आजा रे गोदारे आजा,
आजा अब आजा ज्योतिराम गोदारा, आजा अब आजा ज्योतिराम गोधारा। संभला हूँ मैं गिर कर बाबा, अब ना गिराना, अब ना गिराना। मेरी गई तो जाएगी तेरी, हंसेगा जमाना, हंसेगा जमाना। गिरते को उठाने आजा, हारे को जिताने आजा, हो कभी मिलने मिलाने आजा, हो मुझे गले लगाने आजा। आजा अब आजा ज्योतिराम गोधारा, आजा अब आजा ज्योतिराम गोधारा। हंसते हैं लोग मुझे कहती है दुनिया, पागल दीवाना, पागल दीवाना। समझू जहां में प्रेम का मतलब किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। मतलब समझाने आजा, हो जरा प्रेम निभाने आजा, हो कभी मिलने मिलाने आजा। आजा रे गोदारे आजा, आजा अब आजा ज्योतिराम गोधारा, आजा अब आजा ज्योतिराम गोधारा। मेरा दिल ये पुकारे आजा, अखियों की प्यास बुझा जा, हो मेरी जिंदगी बनाने आजा। आजा रे गोधारे आजा, आजा अब आजा ज्योतिराम गोधारा, आजा अब आजा ज्योतिराम गोधारा, आजा अब आजा ज्योतिराम गोधारा। पंडित जी मेरा प्रसाद कहाँ गया पंडित जी? अरे कोई कुत्ता खा गया होगा। नहीं, मेरे प्रसाद को कुत्ता नहीं खा सकता। वो तो मेरे बाबा ज्योतिराम ने ग्रहण किया है पंडित जी। जय हो बाबा ज्योतिराम की, जय हो बाबा ज्योतिराम की। अगर तुम में शक्ति है और दुखियों का दुख दूर करना चाहते हो, इस कलयुग में लोगों का उद्धार करना चाहते हो, तो मेरे मुख बोलो बाबा, तो मेरे मुख बोलो बाबा। जय बाबा ज्योतिराम की, जय बाबा ज्योतिराम की, जय बाबा ज्योतिराम की। और इस तरह से बद्री भगत जी ने घोर तपस्या की और ज्योतिराम जी का स्थान बनाकर नित्य पूजा पाठ करके सेवा की। तब जाकर ज्योतिराम जी उन पर प्रसन्न हुए और बद्री भगत के मुख बोलकर हजारों पर्चे दिए। नशे छुड़वाना, ओपरी पराई दूर करना, सब दुखियों को भभूति व तांती देकर
उनका दुख दूर किया। देखते ही देखते तारानगर मंदिर पर भक्तों का तांता लगता गया और ज्योतराम जी बद्री भगत के माध्यम से दुखी लोगों का इलाज करने लगे और इस तरह से तारानगर मंदिर पर हर महीने नवमी का मेला लगने लगा और भक्तों की अपार श्रद्धा देखकर चैत व भादवे को विशाल मेले का आयोजन हुआ। उस दिन हिंदुस्तान के कोने कोने से दुखी लोग आते हैं और ज्योतराम जी के मंदिर शीश झुकाकर अपनी मन्नतें मांगते हैं। इस विशाल मेले के दिन रात 12 बजे के बाद भक्तराज बद्री प्रसाद जी जलते अंगारों पर नृत्य करते हैं। और अंगारों पर नृत्य के बाद ज्योतराम जी बद्री भगत के माध्यम से सबको आशीर्वाद देते हैं और वह अंगारे भभूति के रूप में सब दुखी लोगों में बांट दी जाती है। भक्तों, सच्ची पूजा, सच्ची भक्ति कभी विफल नहीं जाती।